हरे कृष्ण। निर्जला एकादशी का व्रत केवल रखने से ही पूर्ण नहीं होता, बल्कि उसकी पूर्णता तो तब होती है जब उसे शास्त्रों के अनुसार सही समय पर खोला जाए और द्वादशी तिथि के दिन दान पुण्य किया जाए। कहा गया है कि जैसे सूर्य उदय होने पर ही प्रकाश फैलता है, ठीक उसी प्रकार से द्वादशी तिथि में सही मुहूर्त में व्रत का पारण करने से और दान पुण्य करने से इस कठिन तपस्या का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि निर्जला एकादशी के व्रत में कौन कौन सी वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए और कौन सी चीजें दान करने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, और ये दान स्वर्ण दान के बराबर होता है। तो क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और किस समय पर करना चाहिए, दान हमें कितनी मात्रा में करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो निवेदन है कि निर्जला एकादशी की इस पावन जानकारी को आप सभी लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिख दीजिए। तो देखिए कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनका दान हमें इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो दान जो होता है इसकी कोई सीमा नहीं होती, आप कम या ज्यादा आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान जो है अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए ये जो दान है ये महापुण्यदायी शुभ फलों को प्रदान करने वाला ही कहलाता है। इसलिए इस दान की विशेष महत्ता भी बताई गई है। तो चलिए एक एक करके संपूर्ण सामग्री को हम सभी देख लेते हैं कि कौन कौन सी सामग्री जो है वो हमें दान करनी चाहिए। सबसे पहले बात करूं निर्जला एकादशी व्रत की, तो साल 2026 में 25 जून 2026 दिन गुरुवार के दिन हम सभी निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे और 26 जून दिन शुक्रवार को हम सभी निर्जला एकादशी व्रत का पारण करेंगे। और पारण के समय पर ही इन सभी वस्तुओं का हमें दान करना होता है। और दान भी कई प्रकार से किया जाता है, छोटा दान, बड़ा दान, मंझला दान, जैसी आपकी इच्छा और सामर्थ्य हो उस प्रकार से आप दान पुण्य इस दिन कर सकते हैं। लेकिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए, तभी आपको निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन आप सभी सूती रेशमी वस्त्रों का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं, छाता यानी कि छतरी का दान भी इस ज्येष्ठ मास में करना महापुण्यदायी माना गया है। सबसे पहला और जो महादान है वो है जल का दान। तो देखिए इस प्रकार से आप चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा घड़ा इस दिन जरूर लाएं। घड़े के अंदर आप शुद्ध ठंडा जल भर ले। गर्मी से राहत देने वाली वस्तुओं का दान किया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है घड़े का दान करना, यानी कि जल से भरे हुए कलश का दान करना, जो कि विशेष फलों की प्राप्ति भी करवाता है। तो देखिए आप चाहे तो इस प्रकार से छोटा बड़ा कलश ले सकते हैं, मटका ले सकते हैं, आजकल तो टैब वाले घड़े भी आ रहे हैं वो ले सकते हैं, सुराही का दान आप इस दिन कर सकते हैं। कुल मिलाकर मिट्टी से बने हुए घड़े का दान हमें इस दिन जरूर करना चाहिए। अगर आपको घड़ा ना मिल पाए, व्यवस्था नहीं है, तो आप चाहे तो पानी की जो बोतल होती है उनका दान भी आप इस दिन कर सकते हैं। इसी के साथ में दक्षिणा हमें जरूर ही निकालनी होती है। हर वस्तु के साथ हमें दक्षिणा जरूर ही चढ़ानी चाहिए, दान करनी चाहिए। ये दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 21 रुपए, 51, 101, 200, 500, 1000, 1000, 1 रुपया, जितना आपकी इच्छा या सामर्थ्य हो उस अनुसार दक्षिणा रख कर आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए आप चाहे तो पीले या फिर सफेद रंग का कोई भी सूती वस्त्र जो कि ठंडक प्रदान करे, कोई अंगोछा, तौलिया या ब्लाउज का पीस, किसी भी सूती वस्त्र का दान इस दिन आप विशेष रूप से कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए पंखे का दान, यानी कि बेना या जिसे कि बांस से बना हुआ पंखा, कई जगहों पर इसे बीजना कहा जाता है, इसका दान भी हमें जरूर ही करना चाहिए। ये पंखा बांस का है, अगर आपको बांस का पंखा ना मिले तो आप चाहे तो खजूर के पंखे का दान भी कर सकते हैं। इसी के साथ में देखिए ब्राह्मणों को इस दिन भोजन करवाना चाहिए, या किसी भी पति पत्नी के जोड़ी को इस दिन भोजन आप करवा सकते हैं। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति घर पर भोजन करने के लिए अगर किसी के पास समय नहीं है, आपके घर नहीं आ सकते, तो ऐसे में आप 1 या 2 व्यक्ति के अनुसार में जो भोजन की सामग्री होती है, देखिए इस प्रकार से इसका दान भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी सब्जियां आपके घर में उपलब्ध हो आप उनका दान कर सकते हैं। आलू, टमाटर, ये वस्तुएं आप रख लीजिए। इसकी जगह पर आप चाहे तो हरी सब्जियां भी बढ़ा सकते हैं, मटर अगर आपके पास है तो वो ले लीजिए। मैं केवल वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी थोड़ी वस्तुएं जो मेरे पास में पहले से रखी हुई थी वो ही दिखा रही हूँ। आप इनमें कितनी भी सामग्रियां शामिल कर सकते हैं। साथ ही में सत्तू का दान करना इस दिन विशेष फलदायी होता है, क्योंकि ये ठंडक प्रदान करता है। तो देखिए इस प्रकार से आप एक कटोरी में या फिर एक पैकेट में सत्तू रख लीजिए। इसी के साथ में देखिए मैंने यहाँ पर गरम मसाले का एक पैकेट लिया हुआ है, साथ ही में आप चाहे तो नमक का पैकेट ले सकते
हैं, हल्दी, धनिए का पैकेट ले सकते हैं। अगर पैकेट ना लेना चाहें तो आप इस प्रकार से 1 या 2 व्यक्तियों के हिसाब से जितना लगता है उस हिसाब से आप चाहे तो छोटे छोटे से अखबार के पैकेट बनाकर इसमें भी आप ये सभी सामग्री जो मसाले होते हैं उनका दान कर सकते हैं। इस दिन नमक का दान भी विशेष रूप से फलदायी माना गया है। नमक का दान जो है ये आप सभी को जरूर ही करना चाहिए। इस दिन शरबत का दान भी किया जाता है, तो आप चाहे तो नींबू रख सकते हैं। इसके अलावा बेल का शरबत बनता है, तो आप चाहे तो बेल का दान कर सकते हैं। कच्ची केरियां दान कर सकते हैं, आम दान कर सकते हैं। जो भी ठंडी वस्तुएं होती हैं, जितने भी मौसमी फल होते हैं, इस दिन दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए मेरे पास में जो भी सामग्री थी वो मैंने यहाँ पर रख ली है। चीनी हम जरूर लेंगे क्योंकि मीठी वस्तुओं का दान इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। शरबत में भी मीठी चीज डलती है, तो मैंने यहाँ पर शक्कर ले ली है। इसके अलावा में देखिए जो ये मटका है इसमें भी जल भरकर दान किया जाता है, तो जल का दान विशेष होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर घड़े में जल को भरकर आप सभी को दिखा दिया है। इसके साथ ही साथ चावल, आटे का दान इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। चावल के दाने में आप थोड़ा सा नमक या थोड़ी सी हल्दी जो है जरूर मिला दीजिएगा। इस प्रकार से आप दान करते हैं तो ये विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि खाली चावल जो है उसे दान नहीं किया जाता है। तो आप चावल के साथ में ही थोड़ा सा नमक और हल्दी रखकर भी दान कर सकते हैं। दालों के रूप में आप चाहे तो चने की दाल, मूंग की दाल, जो भी दाल आपके पास में उपलब्ध हो वो आप इस दिन दान कर सकते हैं। दाल का दान करना भी स्वर्ण दान के बराबर ही माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर चने की दाल रखी है। विशेष रूप से चने की दाल का दान करना विशेष फलदायी होता है। आप चाहे तो अलग से चने की दाल या मूंग की दाल दान कर सकते हैं, नहीं तो आप चावल और दाल को मिक्स करके खिचड़ी के रूप में भी आप इसे दान कर सकते हैं। 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी दाल आप ले सकते हैं। इच्छा सामर्थ्य के अनुसार तो आप चाहे 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो जितना चाहे इस दिन दान तो हमें देखिए बहुत बढ़ चढ़ कर करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान हम सभी के सामर्थ्य को पहले से जानता है कि हम कितना दान कर सकते हैं। और इस दिन किया गया एक एक दान की वस्तु दोस्तों हमें अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करती है। मौसमी फलों का दान आप सभी जरूर कीजिएगा। मौसमी फलों में आप आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा ककड़ी जो आपको मिल जाए इस दिन हमें दान जरूर ही करनी चाहिए। इसके अलावा जूते चप्पल का दान करना, छतरी, पंखे का दान करना, मटकी, पानी की बोतल दान करना, सभी वस्तुओं के साथ आप दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा। तो देखिए ये सभी सामग्री मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है। इन चीजों को विशेष रूप से दान करना चाहिए। ये कम से कम सामग्री मैंने दिखाई है। अगर आप बढ़ चढ़कर दान करना चाहते हैं तो इसके अलावा आप चाहें तो कहीं पर प्याऊ लगवा सकते हैं, वाटर कूलर लगवा सकते हैं। ये बहुत ही पुण्य देता है दोस्तों, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो साल की 24 एकादशियों का व्रत फल एक साथ आपको प्रदान करता है। तो ये थी निर्जला एकादशी के पारण के समय हमें क्या कुछ दान करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी। निर्जला एकादशी व्रत का पारण की विधि क्या होती है, क्या खाकर हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए, अगली वीडियो में आप सभी जानेंगे। तो चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। और ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरी इस मेहनत को सफल बना सकता है। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रेस करके रखिएगा। और ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरी इस मेहनत को सफल बना सकता है। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं।